नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं स्पीडी का दूसरा टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। हम स्पीडी को क्यों पढ़ रहे हैं? हम स्पीडी को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में आपका एसएससी का एग्जाम है और इसके बाद रेलवे के सभी एग्जाम आने वाले हैं। तो स्पीडी में जो बीच के डब्बे होंगे वो सभी डब्बे अगर हमें याद होंगे तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं होगी और हमारा पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संगठन और उनके संस्थापक। तो यहाँ पर सभी संगठन जो लिखे हुए हैं वो आपको कुछ ही समय में तुरंत याद करना है, वीडियो देखकर भागना नहीं, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी चीज है और ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। देखिए दोस्तों, बात करेंगे आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। किस तरह से याद करेंगे दोस्तों कि हमारी आत्मा में कौन रहते हैं? श्री राम। हमारी आत्मा में कौन रहते हैं? हमारे राम रहते हैं। तो आत्मीय सभा के संस्थापक आपको राम से याद करना है कि हमारी आत्मा में कौन है? श्री राम है। तो आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाएंगे राजा राममोहन राय। आगे देखेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है वो है राजा राममोहन राय। तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय। तो यहां भी वही लिखा हुआ है, राजा राममोहन राय। तो ब्रह्म समाज मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मण लोग भी किसकी पूजा करते हैं? जल्दी बताइए। राजा राम की पूजा करते हैं, और राम राजा थे अयोध्या के। तो हमें क्या याद रखना है कि ब्रह्म समाज या जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, वो किसकी पूजा कर रहे हैं? राम की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आत्मीय सभा के संस्थापक भी राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राममोहन राय। आगे देखेंगे दोस्तों, यंग बंगाल लिखा हुआ है हेनरी डेरोजियो। तो यंग बंगाल में हेनरी डेरोजियो हम किस तरह से याद कर सकते हैं? देखेंगे दोस्तों, यंग जो लोग होते हैं उन लोगों से क्या लगता है? डर लगता है। जो लोग यंग होते हैं उनसे डर लगता है। कैसे याद करेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें यंग लोगों से क्या लगता है दोस्तों? डर लगता है। तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आपके हेनरी डेरोजियो। आगे हम दोस्तों ध्यान देंगे कि लिखा है तत्व बोधनी सभा। इसके संस्थापक है देवेंद्रनाथ टैगोर। इसे किस तरह से याद कर सकते हैं कि तत्व बोधनी सभा। तो बोधनी में आपको एक शब्द दिख रहा है बुधनी, और बुधनी को कैसे याद करेंगे कि जो बुधनी के जंगल है, जब आप भोपाल जाते हो तो बुधनी पड़ता है, तो बुधनी के जंगलों में सभी देवी देवता रहते हैं। तो देवता से याद करना है देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, कैसे याद करेंगे? बुधनी के जंगलों में क्या रहेंगे? देवी देवता। इस तरह से आपको लिंक क्लियर करना है, लिंक को पकड़ना है। तो तत्व बोधनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज लिखा है दोस्तों आत्माराम पांडुरंगा। इसे किस तरह से याद करेंगे कि भैया देखो, अगर प्रार्थना करना है तो आत्मा से करो, प्रार्थना करना है तो दोस्तों आत्मा से करो। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। जब भी प्रार्थना आपको शब्द दिखेगा आपको आत्मा की याद आएगी कि प्रार्थना करो तो आत्मा से करो। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा। यहां लिखा है दोस्तों आर्य समाज, और आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कैसे याद करेंगे? आर्य का मतलब, आर्य को हम क्या पढ़ेंगे? आय को क्या पढ़ लेंगे दोस्तों? ये मात्रा अगर मैं हटा दूं तो यहां लिखा है आय, और आय का मतलब होता है इनकम। तो इनकम कब होगी? इनकम तब होगी जब भाई साहब आप सरस्वती माता की क्या करेंगे? पूजा करेंगे, और आपके दिल में क्या रखेंगे? दया। तो दया से याद करना दयानंद और सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आपकी आय को बढ़ाना है तो सरस्वती माता की पूजा करना है। कौन सा सरस्वती है दोस्तों? दयानंद सरस्वती। आगे हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो ये है एचपी ब्लाटाविस्की। कैसे याद करेंगे कि भैया ये तो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये कैसी सोसाइटी है? थियोसॉफिकल का मतलब क्या होता है? ये कैसी सोसाइटी है? ये तो ऊट पटांग टाइप की सोसाइटी है, और इस सोसाइटी के लोग क्या पी रहे हैं? विस्की पी रहे हैं। तो इसी तरह से याद कर लेना थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग क्या पीते हैं? विस्की पीते हैं। तो विस्की से याद रखना ब्लाटाविस्की। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको याद कराने का है, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। यहां देखेंगे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। किस तरह से याद रखेंगे दोस्तों कि हमें पता है कि जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की याद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन ध्यान रखना कि विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। आगे चलेंगे दोस्तों, सत्यशोधक समाज के संस्थापक क्या है? ज्योतिबा फुले। किस तरह से याद करेंगे इसको? लिखा है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। देखो भैया, सत्य की शोध करना है, सत्य को शोधना है, सत्य को खोदना
समझना है, सत्य को जानना है, तो सत्य की क्या जलानी पड़ेगी? ज्योति जलानी पड़ेगी दोस्तों। इस तरह से बोल सकते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। आगे लिखा है दोस्तों विश्व भारती। विश्व भारती के संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको किस तरह से याद कर सकते हैं कि देखो भैया, विश्व का मतलब होता है दुनिया, और भारती को हम कह सकते हैं भारतीय। तो पूरी दुनिया में जो है वो क्या है दोस्तों? भारतीय है। पूरी दुनिया में कौन लोग हैं? भारतीय लोग हैं। तो क्या करो, इस बात पर क्या करो दोस्तों? गौर करो। क्या करो? इस बात पर गौर करो कि पूरी दुनिया पर क्या है? भारतीय है। तो इस बात पर गौर करो। कौन से गौर हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों यहां पर देवेंद्रनाथ टैगोर भी है, यहां रविंद्रनाथ टैगोर है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद करना है। विश्व भारती, विश्व भारती मतलब पूरी दुनिया में भारतीय लोग हैं, इस बात पर गौर करो। रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हम बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक में एक शब्द दिख रहा है ब्लॉक, और इसके संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो हम कैसे याद करेंगे कि भैया सुबह सुबह हमने किसी व्यक्ति को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। इस तरह से याद करेंगे, ब्लॉक कर दिया। कब कर दिया? सुबह मतलब सुभाष चंद्र बोस। आगे हम बात करेंगे दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू। तो इसे किस तरह से याद करेंगे? स्व का मतलब होता है मेरा, और राज्य का मतलब आपको मालूम है राज्य ही होता है। तो स्व मतलब मेरा और राज्य का मतलब राज्य। तो मेरा राज्य और मेरी ही पार्टी। तो जब मेरे राज्य में मेरी पार्टी रहेगी दोस्तों, तो फिर तो मेरे हाथ में हीरा मोती रहेंगे। तो हीरा मोती मतलब मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू। दोस्तों आगे बात करेंगे खुदाई खिदमतगार की बात अब्दुल गफ्फार खान से हो गई। मतलब खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? अब्दुल गफ्फार खान। इसे किस तरह से याद रखेंगे कि भैया अगर खुदा ने चाहा तो मैं भी क्या दूंगा? बफर। शादी में मेरी जब शादी होगी तो खुदा ने चाहा तो मैं भी क्या दूंगा? बफर मतलब गफ्फर खान। क्या बोलोगे? गफ्फर खान मतलब अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखेंगे दोस्तों लिखा है होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट एवं तिलक। किस तरह से याद कर सकते हैं कि होम का मतलब होता है घर और रूल का मतलब होता है नियम। तो घर के नियम कैसे हैं? घर के नियम ऐसे हैं कि एनी मतलब आईने में, एनी मतलब ऐना देखना है, आईना देखना है, और क्या लगाना है? सेंट लगाना है। आईना देखना है, सेंट लगाना है, और माथे पर क्या लगाना है दोस्तों? तिलक लगाना है। तो आईना, बेसेंट मतलब सेंट और तिलक। तो एनी, बेसेंट और तिलक इनने किस स्थापना की थी? होम रूल लीग की। आगे लिखा है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसे किस तरह से याद रख सकते हैं भाई साहब कि जो आदि है, आदि मतलब आदि मानव समझ लो इसको। आदि मानव जो लोग हैं या आदि मानव जो लोग थे वो भी देवी देवताओं की क्या करते थे दोस्तों? पूजा करते थे। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि मतलब आदि मानव, और आदि मानव किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर। हिंदू महासभा, हिंदू में आपको शब्द पकड़ना है हिंदू। और आप बताइए, आपके सामने कोई बात करे मोहन, आपके सामने कोई बात करे मदन, तो आपको क्या लगेगा कि मोहन है, मदन है, तो ये हिंदू है कि कोई और धर्म के लोग हैं? इस वक्त साफ बात है दोस्तों कि ये कौन लोग हैं? ये हिंदू लोग हैं। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय। भारत संघ के संस्थापक कौन है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कैसे याद करेंगे कि जो भारत है हमारा, इस भारत के संग अगर चलना होगा, भारत के संग अगर चलना होगा तो सुर में सुर मिलाना होगा। सुर में सुर मिलाना मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे दोस्तों देखना है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी में आपको एक शब्द दिख रहा होगा एशिया, और आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो एशिया है यहाँ के लोगों में क्या है? जोश है। यहाँ के लोगों में क्या है दोस्तों? जोश है। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो भारतीयों में भी जोश है। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? एशिया के लोगों में क्या है? जोश। तो विलियम जोन्स। आप केवल एक शब्द याद रखो दोस्तों, आपको टिक लगाना है, आपको पूरा नहीं लिखना है वहां पर। आगे देखिए गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। तो किस तरह से याद रखेंगे भैया कि देखो भैया गदर किसने मचाई? गदर मचाई लाला ने। गदर किसने मचाई दोस्तों? लाला ने क्या मचा दी है? गदर मचा दी है। आगे बात करेंगे दोस्तों अभिनव भारत। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर। कैसे याद करेंगे दोस्तों कि भाई अभी अभी हमारे भारत में कुछ लोग क्या पी रहे हैं दोस्तों? बीड़ी पी रहे हैं। अभी अभी हमारे भारत में कुछ लोग क्या पी रहे हैं? बीड़ी पी रहे हैं। तो वी.डी. सावरकर। आगे दोस्तों लिखा हुआ है आजाद हिंद फौज, इसके
इसके संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस। तो देखो दोस्तों कि जो बिहारी लोग होते हैं, जितने भी बिहारी लोग हैं, उनको आजाद रहना पसंद है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं आजाद हिंद के संस्थापक रास बिहारी बोस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।